भाई एक बात बताओ कि जैसे हम अभी थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे कि एक इंसान के साथ आप कितना ही सेक्सुअली इन्वॉल्व हो जाओगे, कितना ही रोमांस कर लोगे, इसी के लिए बहुत सारे मैरिड लोग, स्पेशली मेल्स और फीमेल्स भी, आजकल एक पार्टनर रखते हैं जस्ट फॉर सेक्स। कि मतलब रिलेशनशिप चल रहा है और चीट कराते हैं, इन द सेंस कि गए, सेक्स करा, आ गए वापस और बताया नहीं एक दूसरे को। तो ये किस हद तक सही है, गलत है, क्या है इसका सीन? अगर आप कोई और किसी और, मतलब एक तरीके से तो आप चीट ही कर रहे हो, और पर आप इमोशनली इन्वॉल्व नहीं हो रहे, आप बस सेक्सुअली इन्वॉल्व हो रहे हो। जब एक्सपेक्टेशंस की बात आती है तो कुछ होती है रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन, कुछ अनरियलिस्टिक होती है ना। अगर आप ये बोलो कि तुझे क्या पहनना है और कैसे रहना है ये मुझसे पूछ, तो ये अनरियलिस्टिक हो सकती है कि यार ये ठीक नहीं है। बट अगर मैं मेरी वाइफ से ये भी एक्सपेक्ट ना करूँ कि वो लॉयल रहे, वो मुझसे प्यार करे या वो मेरी इज्जत करे, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। ये तो रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन है, ये तो रखी जा सकती है। तो लोग जब शादी करते हैं तो इतनी उम्मीद तो रखते हैं कि वो लॉयल्टी नहीं ब्रेक करेंगे। तो सही तो ये कतई नहीं है अगर वो बाहर कुछ कर रहे हैं तो। ठीक है। और मैं आपको फिर बताऊं कि दुनिया में सेक्स की बातें इतनी चल रही है और सेक्स इतना सा चल रहा है बातें बहुत हो रही है, सेक्सटिंग हो रही है, उस पर खूब लोग लिख रहे हैं ऐसे करेंगे, वैसे करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। आप अपनी फ्यूचर वाइफ से, गर्लफ्रेंड से, उससे भी बात कर रहे हो, जब इस तरह की सेंशुअल जब कॉन्वर्जेशन होती है तो लोग इन सब चीज़ों के बारे में खूब बातचीत करते हैं। बट इस डायनामिक को तो समझना पड़ेगा ना कि ये चीज़ नहीं वैसे हो सकती। इनफैक्ट मैं आपको बताऊं कि हमारे इंडिया में, बाहर का मुझे नहीं पता, बट हमारे इंडिया में ऐसा है कि लोग शादी करते हैं तो वो अपनी सेक्सुअल लाइफ को एक ड्यूटी समझ लेते हैं कि ये तो रोज़ करना है, नई नई शादी है तो ठीक है। उसको प्रायोरिटाइज़ नहीं करते हैं, ड्यूटी की तरह कर रहे हैं। फिर धीरे धीरे क्या है कि वो स्टिमुलेशन होने कम होते हैं। वही मैंने कहा कि वो टेस्टोस्टेरॉन, स्टिमुलेशन, बोरियत, एक ही इंसान को बार बार देखने से ब्रेन नहीं फंक्शन करता है। तो वो वजह से क्या होता है कि वो फ्रिक्वेंसी कम हो जाती है। वो वीक में 3 बार पे आ गया, फिर 2 बार पे आ गया, तो इंसान को ऐसा लगता है कि अब हमारे बीच में बात नहीं रही। दरअसल वो चीज़ उतने ही बार के लिए बनी थी, वीक में 2 बार के लिए या 3 बार के लिए। जिस दिन आप एक्चुअल में मूड में है या जिस दिन आप एक्चुअल में ये चीज़ फील कर रहे हैं कि आज ऐसा कुछ हो, ठीक है, जिस दिन आपका पार्टनर भी सही जोन में है, वो हफ्ते में चाहे 1 बार हो तो 1 बार, 2 बार हो तो 2 बार, इसको प्रायोरिटी से किया जाना चाहिए और इस तरह से ही किया जाना। बट लोग इसको ड्यूटी की तरह करते रहते हैं, बहुत जल्दी फेड अप हो जाते हैं। फिर क्या करते हैं कि अब मज़ा आ नहीं रहा है, यंग हैं, हॉर्मोन्स भी हैं, अब बाहर एक पार्टनर ढूंढते हैं। और उस पार्टनर के साथ इसलिए वो सस्टेन कर पाते हैं ज़्यादा टाइम, क्योंकि वहाँ पर यही रेगुलेशन चल रहा है कि हफ्ते में 1 बार, 15 दिन में 1 बार, महीने में 1 बार। तो इसकी वजह से वहाँ पे वो स्टिमुलेशन बना रहता है और वो वहाँ वो जो लाइफ है वो ज़्यादा लंबी चलती थी। इंसान को ऐसा लगता है कि मेरी गर्लफ्रेंड के साथ ज़्यादा सही ट्यूनिंग है, वाइफ के साथ नहीं है। यार गर्लफ्रेंड को तुम लेके आओ 6 महीने तुम्हारे घर में, फिर समझ में आएगा सेम कितना अच्छा हालत हो ट्यूनिंग है। जाएगी। हाँ, भाई इसलिए कहते हैं कि एक बार शादी करने से पहले अगर तुम लिव इन में रह लेते हो तो तुमको बहुत चीज़ें समझ में आ जाती हैं, ये उनमें से एक चीज़ है। मैं तो मतलब आप देखिए कि हमारे जो पुराने जो ज़माने के जो संस्कार थे वो ऐसे थे कि गृहस्थ आश्रम और ये सब चीज़ें होती थी कि आप 20-25 साल तक शिक्षा दीक्षा ले रहे हो, आश्रमों में हो, फिर आपने शादी कर ली, ठीक है, शादी करके 5-10 साल, 15 साल आपने ये सब ये ज़िंदगी को जी लिया, बच्चे बच्चे पैदा कर लिए, सब कुछ कर लिया और फिर आप आगे बढ़ जाते थे। मतलब सेक्स ऐसी ऐसी चीज़ नहीं था कि ज़िंदगी भर इसी को सोच रहे हैं इसी को लेके घूम रहे हैं, दिमाग में यही चल रहा है, यही इंपॉर्टेंट लग रहा है। और कोई व्यक्ति जो ज़्यादा ज़िंदगी में सेक्स कर रहा है, उसका सेक्सुअल पार्टनर ज़्यादा है, तो हम उसको ऐसे देखते हैं कि यार डूड है यार, सही है यार। मर्द तो ये है। हाँ, और अगर कोई नहीं कर पा रहा है तो उसको ऐसा लगता है कि यार तू तो ऐसा यार नकली इंसान है, क्या है यार, है ना। तो हमने क्या करा कि मतलब जो स्वैग जो है, हमने जो सफलता है वो उसी को मान लिया कि जो ज़्यादा सेक्स कर रहा है, जिसके ज़्यादा सेक्सुअल पार्टनर है। तो हमने जो जो पैमाने सेट कर दिए हैं वही गलत है, उसमें ही प्रॉब्लम है। वो चीज़ शायद उतनी बार के लिए बनी नहीं है या उतना ज़्यादा उसके बारे में बात होना ज़रूरी भी नहीं थी, बट वो उसको उतना ज़्यादा कर दिया। क्यों कर दिया? क्योंकि हार्मोन से ड्राइव होती है हर वो चीज़ जो हार्मोन से ड्राइव होती है। वहाँ इंसान को क्या चाहिए होता है, अपने आप को टैकल करने के लिए उसको चाहिए कि मैं कितना ज़्यादा आध्यात्मिक हूँ या इमोशनली कितना इंटेलिजेंट हूँ, तब मैं अपनी टेम्पटेशन को रोक पाऊँगा। अब दुनिया को पता है कि लोग जो हैं अपने प्रलोभनों को नहीं टैकल कर पाते हैं, क्योंकि उनको इतना आजकल कोई नहीं सिखा रहा कि अपने इमोशंस को कैसे हैंडल करना है। तो आप देखिए कि एआई क्या कर रहा है, आपने कोई चीज़ सर्च करी, फिर बाद में सब दूर वही दिखा रहा है कि नहीं। वो क्या कर रहे हैं, वो पुश कर रहे हैं कि आप ये खरीद लो, नई ज़रूरत है, नई पैसा है तो भी खरीदो ठीक है। वैसे ही हम लोग एंटरटेनमेंट की चीज़ें देख रहे हैं, तो वहाँ हम क्या देख रहे हैं,
वहाँ पर हम सेक्सुअलिटी नहीं देख रहे क्या? वहाँ पर हम लोगों को नहीं देख रहे हैं कि वो ज़्यादा रिवील कर रहे हैं, वो ज़्यादा एक्सपोज कर रहे हैं, ज़्यादा चीज़ें दिखा रहे हैं, ताकि हमारा हार्मोन हमको पुश करे उस तरफ ध्यान देने के लिए, और उनको फुटेज मिल जाए और वो पैसा कमा ले और उनका बिजनेस हो जाए। तो ये बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से एक इंसान के इन प्रलोभनों को यूज़ किया जाता है अपनी तरफ खींचने के लिए और ये सब कुछ करने के लिए। तो हमने सोसाइटी को वैसा बना दिया है कि यहाँ सिर्फ सेक्स चल रहा है, यहाँ ओवर यानी कि बहुत ज़्यादा इम्पल्सिव बाइंग चल रही है, चीज़ें खरीदना। हमने इस तरह का सोशल ब्लूप्रिंट बना दिया है कि आपने कौन सी जैकेट पहनी, अरे ये ब्रांड, अरे यार मेरे पास तो ये है, मुझे भी ये लेनी है। आपने ये शूज़ पहना है, मुझे भी लेना। आपकी गाड़ी ये है, मुझे लेना। तो हमने अपने आप को स्टेटस मेंटेन करने के लिए हमने क्या चीज़ें कर ली, ये सब वो चीज़ें हैं जो शायद नहीं होनी चाहिए थी, बट बिजनेस पर्सपेक्टिव से इन सब चीज़ों को ऐसा बना दिया गया कि इंसान को ऐसा लगता है कि असली सफलता यही है। ठीक है, तो पूरी सोसाइटी का कबाड़ा कर दिया है और उसकी वजह से इतनी प्रॉब्लम्स हो रही है और दुनिया भर की दिक्कतें आनी है और आगे जाकर तो इसमें बहुत क्राइसिस भाई डिस्कशन भी तो आजकल चालू हो गए हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि मैं किसी रिलेशन में कोई पर्टिकुलर बंदा है वो आपस में डिस्कस कर रहा है, पर और अपने सर्कल में डिस्कस कर अपनी सेक्सुअल लाइफ या पार्टनर कैसा है बेड पे। तो ये भी तो एक तरीके से गलत चीज़ है ना कि आप आपस में डिस्कस नहीं कर रहे हो, आप अपने सर्कल में कर रहे हो। जैसे लड़कियां आजकल कर रही हैं, सुनने में आता है, लड़के इतनी नहीं करते। तो आपको क्या सुनाई देता है इन चीज़ों में कि क्या हो रहा है? सिर्फ बीइंग अ कोच, मेरे पास तो लोग आते हैं और बहुत खुलकर बात करते हैं, उनकी ज़िंदगी में कितनी भी अच्छी चीज़ें चल रही है, कितनी बुरी चीज़ें चल रही है। ये मामले थोड़े स्टिग्मा से जुड़े हुए हैं कि इंसान अपनी सेक्सुअल हेल्थ को अपनी मैस्कुलिनिटी से जोड़ लेता है सीधा। अगर उसको इरेक्टाइल डिसफंक्शन है या फिर वो उतना सेक्सुअली नहीं परफॉर्म कर पा रहा है या नहीं उतना एक्टिव फील कर रहा है, तो उसको ऐसा लगता है कि ये मेरे मैस्कुलिनिटी पे क्वेश्चन मार्क लगा देगा और ये उसके मेल ईगो के लिए बड़ा ख़तरनाक है। तो वो जाकर इस बारे में नहीं खुलकर बोलना चाहता, किसी को नहीं बताना चाहता। और तो हमको तो आकर बताते ही हैं, पर मैं आपको बताऊं कि जैसा मैंने कहा कि सेक्स की बातें बहुत चल रही है, सेक्स उतना कहीं भी नहीं हो रहा है। हर किसी को ये लग रहा है कि लोग बहुत कर रहे हैं, हर किसी को ये लग रहा है, हर कोई कॉम्प्लेक्स में जी रहा है कि यार हमारी लाइफ में तो कुछ हो ही नहीं रहा, हमारी लाइफ तो बोरिंग चल रही है। यार सबकी लाइफ वैसी ही चल रही है, सबका वैसे ही है। ठीक है, उसको बहुत ज़्यादा बस वैसा दिखाया जा रहा है, उसकी बातें बहुत हो रही है बट उतना ज़्यादा है नहीं। तो उसको एक स्टिग्मा की वजह से लोग खुलकर उसके बारे में बात नहीं करते। बट इट्स गुड कि अभी इस पर एजुकेशन आ रही है, लोग खुलकर बात कर रहे हैं, पॉडकास्ट वगैरह के थ्रू डॉक्टर्स भी आते हैं, साइकोलॉजिस्ट भी आते हैं, हम जैसे लोग भी आते हैं, तो इन चीज़ों के बारे में थोड़ा बताते हैं, तो कम से कम लोगों के वो जाले साफ़ हो जाएँ। ये ज़रूरी है भाई, ये करना भी, वरना तो फिर बढ़ती रहेंगी समस्या। ये चीज़ व्यक्ति के सेल्फ इस्टीम को ख़त्म कर देती है। एक व्यक्ति जब ये फील कर लेता है कि मैं अपने वाइफ को नहीं सेटिस्फाई कर पाता या मैं सेक्सुअली बहुत एक्टिव नहीं हूँ, तो ये उसकी प्रोफेशनल लाइफ के लिए, उसकी सोशल लाइफ के लिए, सब दूर के लिए खतरा है, क्योंकि उसकी सेल्फ इस्टीम के लिए ये बहुत बड़ा चैलेंजिंग चीज़ है। तो इस चीज़ पर उसको किसी एक्सपर्ट से जाके हेल्प लेना, किसी से जाके बात करना कि ये कितना नॉर्मल है, कितना एबनॉर्मल है, या इसके क्या पोटेंशियल सॉल्यूशंस हैं, अगर वो नहीं करेगा तो वो ऐसे कॉन्ट्रैक्टेड जीता रहेगा, कुंठित होता रहेगा, परेशान होता रहेगा। तो भाई एक बात बताओ कि ये ठीक है अगर पार्टनर्स आपस में डिस्कस कर रहे हैं कि भाई हम अपनी सेक्सुअल लाइफ या फिजिकल चीज़ें कैसे ठीक कर सकते हैं? हाँ, बहुत खुल के बात होनी चाहिए। इनफैक्ट आपको अपनी सेक्सुअल, ये तो हम लोग बताते हैं कि इंटीमेसी एनहांस करनी है लोगों को, तो उनको अपनी सेक्सुअल डिज़ायर के बारे में बात करनी चाहिए, अपनी फैंटेसीज़ के बारे में बात करनी चाहिए, कुछ एरोटिक स्टफ लिखना चाहिए एक दूसरे के लिए। बट भाई अभी हम ऑफ कैमरा जब बात कर रहे थे तो ये भी था कि सेक्सटिंग, फिर मतलब वही बात आती है ना कि बात बहुत हो रही है और एक्चुअल परफॉर्मेंस से मैच नहीं हो रही, तो और डिसअपॉइंटमेंट। ये तो जैसा आपने बताया, ये तो रियलिस्टिक बात है ना कि वो क्या चाह रहा है या वो क्या एक्सपेक्ट कर रहा है, उसे क्या पसंद है, उसे क्या नहीं पसंद है, ये तो वो बातें हो गई। सेक्सटिंग में तो अनरियलिस्टिक बातें होती हैं, वहाँ पर तो मतलब आप देखिए कि इंसान अपने दिमाग में जितना सेक्स कर रहा है उसके मतलब 0.5 भी वो मीट नहीं कर पा रहा है उस चीज़ को। दिमाग में ज़्यादा कर रहा है, बेड पे कम कर रहा है। वही है ना, तो वो एक्सपेक्टेशन तो सेट कर देती है ना वो सब चीज़ें, इतनी ज़्यादा जब बातें होने लगती है तो प्रॉब्लम तो हो ही जानी है। तो ये तो है, तो ये चीज़ तो खुल के कम्युनिकेट होनी चाहिए और अपनी इनसिक्योरिटीज़ को भी कम्युनिकेट कर देना चाहिए। अगर आपको ये लगता है ना कि ये चीज़ की वजह से आपको ये डर है कि उसका आपका पार्टनर कहीं इस वजह से कोई कदम तो नहीं उठाएगा या कुछ करेगा नहीं, अगर आपको ये डर है, ये भी खुलकर बताना चाहिए कि यार मुझे कभी कभी ऐसा भी लगता है कि इस वजह से ऐसा तो नहीं है कि तेरा फोकस कहीं और चले जाए। हाँ, आपको अपनी इनसिक्योरिटीज़ भी डिस्कस करनी चाहिए, बिल्कुल। तो भाई एक और चीज़ मैं जानना चाहूँगा कि जैसे हमने सेक्स को बहुत डिस्कस करा, आफ्टर अ बेबी भी कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं कपल्स के बीच में, या और
सेक्स के अलावा क्या चीज़ें हैं जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, पैसा भी बहुत इम्पोर्टेंट है जिसकी वजह से रिलेशनशिप टूटते हैं, या वो बस हमारे माइंड में होता है? क्या सीन चल मैं रहा है? आपको बताऊं कि अगर आप मुझसे पूछोगे मेरा पिछले 7-8 सालों का अनुभव इस फील्ड का, तो मैं कहूँगा कि एक शादी के अंदर प्यार और सेक्स ये 30% ही है बस, 70% तो कुछ और चीज़ें हैं। क्या क्या? अगर लोग सोच रहे हैं कि सिर्फ प्यार होने से उनकी ज़िंदगी चल जाएगी या उनके बीच में इंटीमेसी अच्छी होगी और वो ज़िंदगी भर एक दूसरे के अच्छे कंपेनियन बन पाएंगे और सब चल जाएगा, नहीं नहीं, अंधेरे में जी रहे हैं। और इस वजह से आपने ऐसे लोगों को भी डिवोर्स करते देख लिया होगा, ठीक है। तो फाइनेंशियल लाइफ बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी फ्यूचर एस्पिरेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके फ्यूचर गोल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी लाइफस्टाइल बहुत इंपॉर्टेंट है, आप एक दूसरे के साथ आपकी कंपैटिबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, एक दूसरे को आप कितना स्पेस देते हो, अपनी इंडिविजुअलिटी को आप कितना मेंटेन कर पा रहे हो, आप खुद को कितना इवॉल्व कर पा रहे हो, ठीक है। ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत होता है। देखिए, जब एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होता है तो सिर्फ प्यार की वजह से नहीं होता है कि किसी और से प्यार हो गया, सिर्फ सेक्स की वजह से नहीं होता है कि कहीं और सेक्स मिल गया। एक होता है इंटेलेक्चुअल स्टिमुलेशन, या इसको यूँ कहते हैं कॉग्निटिव स्टिमुलेशन। कहते हैं कि रिलेशनशिप की नीड एक इंसान को है क्यों, तो 5 साइकोलॉजिकल नीड्स में से एक नीड क्या है, कॉग्निटिव स्टिमुलेशन। कि एक इंसान लाइक माइंडेड लोगों के साथ उठता बैठता है, डिस्कशन करता है, अपने परसेप्शन शेयर करता है, उसके परसेप्शन मिलते हैं, ठीक है, तो उसको मज़ा आता है। आप देखिए, आप एक ऐसे इंसान के साथ बैठे हैं जिसको दुनियादारी की कोई समझ ही नहीं है, तो आपको ऐसा लगेगा यार मैं इससे क्या बात करूँ, ठीक है। और अगर कोई इंसान ऐसा है जिसके सामने हम वो हैं, तो उसको ऐसा लगेगा कि यार, है ना। तो वैसा मैरिज में भी होता है कि 2 लोगों ने शादी करी है बट उनका IQ लेवल जो है या फिर इंटेलेक्चुअल लेवल पे वो एक पेज पे नहीं है, ठीक है। बंदे को लग रहा है यार कि मेरी दुनियादारी, मेरा फ्यूचर, मेरा काम, मेरा बिजनेस, मेरी चीज़ें, मेरे जितने भी अफेयर्स हैं जो भी बिज़नेस को लेकर और ये सब चल रहे हैं, मेरी वाइफ को ये सब चीज़ें समझ में नहीं आती है, उसको मैं क्या बताऊँ, उसको उतना समझ में नहीं पड़ता है ये सब कुछ।